जय श्री कृष्णा। राम राम आप सभी को। अभी गायों की फीड बनाने का काम चल रहा है और कढ़ाइयों में भी फीड डाली जा रही है। जो नई फीड हम लेके आए थे वो इतनी डलती है सारी गायों के लिए, जो अभी सामने कढ़ाई में रखी हुई है पीले कलर में। और बाकी जो है अपनी सरकी पेंट और मकई का आटा, दो तरह की है और इसमें ये डलेगी तीसरी। और अभी गायों की मिल्किंग सारी हो चुकी है, अभी सिर्फ गायों को फीड रखी जाएगी। फार्म के अंदर सभी जगह मैंने सूखा चारा पहले डाल दिया है और इतना जो सामने रखा हुआ है ये सामने की जगह डाला जाएगा। और गायों की जो जगह है कल शाम की भी चेंज हो गई थी और कल शाम की जो जगह थी आज सुबह में भी उसी जगह गायों को बांधा गया है। तो कल शाम की जगह पे सारी गाय भी बंधी हुई है। तो चाचा जी की जैसी फीड बना के तैयार हो जाए गायों को रख देंगे। छोटे बच्चे सारे नीम के पेड़ के नीचे चले गए हैं, उन सबको भी मैं चारा डाल के आ चुका हूँ। शिवानी अभी तक यही है, उसको भी थोड़ा डाल दिया। गोरी भी आराम कर रही है, परी को भी डाला हुआ है लेकिन वो नहीं खा रही, वो भी फीड की तरफ ही देख रही। जैसे पहले उसको फीड मिल जाए फिर खा लेगी। महाराज को भी सूखा चारा रखा हुआ है, उसने थोड़ा खा लिया, अभी वो भी फीड का ही इंतज़ार कर रहा है। इस साइड में सामने विक्रम खा रहा है और नीम के पेड़ के नीचे छोटे चारों शैतान और शिवानी दोनों पाँचों खा रहे। तो अभी फीड बना के सबको रख देते हैं, फिर जाएंगे उधर की सफाई के लिए। और कल रात को एक बहुत बड़ा कांड हो गया, उसके बारे में उधर चल के बात करेंगे। हवाई सेना टूट पड़ी है चारे के अंदर से दाने खोजने में और यहीं से वो काफ़ी सारे दाने खा लेंगे, फिर थोड़े बहुत हम इनको दे देंगे। तो आज फिर से एक अनहोनी हो जाती अगर कुछ हमारी गलतियाँ रहती तो, लेकिन हमने उस अनहोनी को कुछ होने से पहले ही टाल दिया। तो महाराज के ऊपर कुछ दिन पहले डॉग ने हमला किया था और तब अपना महाराज बच गया था बहुत मुश्किल से, क्योंकि हम अगर थोड़ी देरी करते तब हमारा महाराज हमारे साथ नहीं रहता। और वैसा ही आज किसी और के साथ भी हो सकता था, क्योंकि आज फिर से, उस बार तो 4 डॉग आए थे, इस बार 2 डॉग आए थे और अपने सारे डॉग फार्म पे ही थे चंपू को छोड़ के। और टाइगर का भाई तो बीमारी है, लेकिन अपने मोती ने और लालू ने और टाइगर ने, तीनों ने उसको, जो 2 डॉग आए थे उसमें से एक को पकड़ लिया और उतने में अपना टाइगर का भाई जो बीमार है वो भी पहुंच गया। तो चारों ने उसकी थोड़ी अच्छी धुलाई कर दी। और एक डॉग है जो कि थोड़ा भाग गया, हम भी उसके पीछे भागे, उन दोनों को डराया और एक की तो अच्छी मरम्मत अपने चारों डॉग ने मिलकर कर दी। तो अगली बार सोचेंगे आने से पहले कि भाई पहली बार में इंसानों ने भगाया, दूसरी बार में डॉग ने भगाया, तो डरेंगे अगली बार आने से। लेकिन इस बार सिर्फ 2 आए थे, पिछली बार जब महाराज पे हमला हो गया था उस बार 4 थे। तो अभी 2 तो डर गए और पिछली बार मैंने और छोटे भाई ने देखा था उनको, लेकिन इस बार मैंने चाचा जी को भी 2 डॉग दिखा दे कि ये थे। और अभी 2 बाकी, जो कि चाचा जी को कभी मिले तो दिखाऊंगा कि भाई ऐसे डॉग है जो कि अपने फार्म आ रहे हो और महाराज पे हमला या फिर बाकी बच्चों पे कर सकते। तो अभी तो हमने उनको भगा दिया। अभी जो वो अपनी कढ़ाई है गायों की फीड की, वो अभी तक हमने बाहर निकाली नहीं, क्योंकि कढ़ाई रखने के बाद एकदम से डॉग का आवाज़ आने लग गया। फिर हम यहाँ से भागे तो हमें वो रास्ते में ही दिख गया, तो हमने उधर से उनको भगा दिया। हर बार वो एक ही दिशा में भागते हैं तो हमें लगता है किसी ने उनको पाला हुआ है, क्योंकि हर बार एक ही दिशा में जाना मतलब उनका कोई घर होगा, इसलिए उधर वो जा रहे हैं। तो पता नहीं कितने दूर से आते, लेकिन उनकी जाने की दिशा एक ही होती है, हर बार उधर ही भागते हो। तो चलो अभी गाय खोल देता हूँ चारा डाल के। कढ़ाई अभी हमने बाहर रखी है तो बाद में धो लेंगे, पहले गाय खोल देता हूँ। भाई साहब वापस आ चुके हैं और ये कल रात को ही आ गया था और इसके बारे में मुझे कुछ बताना है कि कुछ क्या अनहोनी होने वाली थी। तो ये कल दूसरे झुंड में सुबह से भाग गया था, आप सबको पता ही है। फिर मैंने वो 3:30 बजे मुझे जब कॉल आई तो मैंने बोला कि इसको बांध के रखो, मत खोलो, ये भी मैंने कल बताया था। और हुआ क्या ये भी मैं बताता हूँ। तो इसको उन्होंने कल छोड़ दिया था और अपने फार्म की तरफ उन्होंने इसको भेज दिया था और हमें कॉल में बताया नहीं कि मैंने या फिर उन्होंने, किसी ने जिनने छोड़ा उन्हें, कि भाई हमने आपके बुल को छोड़ दिया है, आपके फार्म की तरफ भेजा है और इसको बांध ले। हमें बताया नहीं, हमें पता ही नहीं कि अपना बुल उन्होंने छोड़ दिया या फिर नहीं। जब ये दूसरों के खेत में चला गया तो उनकी कॉल आई और उनकी कॉल सीधी चाचा जी को गई और उन्होंने बोला कि आपका बुल जो है हमारे खेत में चारा खा रहा है, इसको ले जाओ। तो चाचा जी ने फ़ोन में बता दिया कि हमारा बुल नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे जो है सब बंधे हुए हैं और अगर खुल भी गया तो हमारा खेत, मतलब अपना फार्म जो है हमारा उनके खेत से काफ़ी दूर है, तो इतने दूर हमारे खेत से आपके खेत में बुल नहीं आएगा। और चाचा जी को ये पता ही नहीं कि ये जो है
अपने झुंड में सुबह से नहीं है, दूसरे झुंड में भाग चुका है। तो मैंने चाचा जी को बोला कि हो सकता है अपना एक बुल दूसरे झुंड में भाग गया है और वो अपने फार्म आया नहीं, उनके फार्म है। तो मैंने सोचा यार उधर बैलों की लड़ाई हुई होगी और ये रस्सी तोड़ के भाग आया होगा। तो उन जिनके खेत में घुसा था उनको बोला कि आपके खेत से उसको भगा दो हमारे फार्म की तरफ। तो वो भगाने गए तो ये सीधा उनको मारने को दौड़ रहा था और उनको उनके खेत से भागना पड़ा क्योंकि ये उनके पीछे भाग रहा था। तो फिर हम गए उधर, उन्होंने बोला कि आपका बुल तो मारने को आ रहा है। हमने कहा कि फिर हमारा बिल्कुल नहीं, क्योंकि अपना बुल मारने को कभी जाता ही नहीं। हमने मना कर दिया हमारा नहीं हो सकता। फिर चाचा जी कहा कि चलो एक बार देख के आते हैं कि सच में है कौन सा, क्योंकि अगर वो बुल इतना इंसानों को मारने को भाग रहा है और अगर अपने फार्म आ गया तो अपने बाहर में बैल और सकाराम है तो उनको मार सकता है रात को। तो हम देखने गए तो अपना ही बुल निकला। फिर हम इसको लेके फार्म आ रहे थे अपने खुद के। तो जब रास्ते में मैं इसको लेके आ रहा था तो ये रास्ते में चलते टाइम एकदम से खड़ा हो गया और मेरे को ही मारने को आने लग गया। तो मैं भी काफ़ी डर गया, हाथ में कुछ नहीं था और अंधेरा हो चुका था। मोबाइल की टॉर्च से समझ में नहीं आ रहा था कि बुल आगे चल रहा है या फिर पीछे मुझे मारने आ रहा है, क्योंकि मैं बुल के पीछे था, सामने एकदम खड़ा रहता था और एकदम गुस्से से मेरी तरफ आने लगता था। तो मोबाइल की टॉर्च से समझ में नहीं आता था कि बुल कितने दूरी पे, सिर्फ उसकी आवाज़ से मैं थोड़ा पता कर रहा था कि बुल चल रहा है या फिर रुका हुआ है। तो उससे मैं फार्म तक इसको ले आया। फिर चाचा जी और मैंने मिलके इसकी थोड़ी मस्त धुलाई कर दी, जिसके इसको पता चले कि भाई किसको मारना है किसको नहीं। और कल यहाँ तक ठीक था कि दूसरों को मार रहा है क्योंकि अपने पहचान की नहीं। जब मेरे ऊपर बात आई तब मुझे ज़्यादा गुस्सा आ गया, क्योंकि अब तक मैंने इसको कुछ किया नहीं और अपने खुद के ऑनर को ये मारने को नहीं चूक रहा। तो क्या पता सुबह चल के किसको मार पाए। तो हमने फिर इसकी थोड़ी धुलाई कर दी। और यहाँ पे आने के बाद सकाराम के पीछे भी काफ़ी लगा था, सकाराम भी अपनी जान मुश्किल से बचा पाया इससे। अभी यहाँ पे सकाराम नहीं है, सकाराम यहाँ से चला गया और सकाराम को इसने काफ़ी पीटा। उसके बाद फिर ज़्यादा ही गुस्सा आ गया और वो ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। फिर हमने बांध दिया। अगर हम कल फार्म पे नहीं रहते, घर पे चले जाते और उसके बाद ये अपने फार्म आता तो हमारे दोनों बैल और सकाराम का क्या होता इसका कोई भरोसा नहीं, क्योंकि उनकी जान ये लेने से नहीं चूकता। और काफ़ी ज़्यादा इसने कल अच्छा चारा खा लिया था, बढ़िया गेहूँ, और यहाँ पे आने के बाद काफ़ी सारा ये नुकसान भी कर सकता था, लेकिन बच गया। और पिछली बार भी मतलब आज से 4 या 5 महीने पहले की बात है, ऐसे ही इसको बाहर बांधा हुआ था, इसकी रस्सी खुल गई और सामने के दोनों बैलों को इतना मारा था कि क्या ही बताऊँ, इनकी हालत बहुत ही ख़राब हो गई थी उस टाइम भी। तब घर वालों ने गुस्से में कहा था कि इसके नाक में रस्सी लगा देंगे, और उस बात को अभी 5 महीने से ऊपर होने में अभी तक इसके नाक में रस्सी नहीं लगाई। और हमेशा बोलते हैं कि ये कर देंगे वो कर देंगे और करते कुछ नहीं है, सिर्फ बोल के चले जाते हैं। अभी भी इसकी रस्सी मतलब नाक में रस्सी 1 साल पहले लग जाती। मैंने रस्सी बना के रखी थी कि मैंने कहा था इसको लगा देंगे, तब भी किसी ने ध्यान नहीं दिया। उसके बाद फिर 1 बार हो गया, अभी दूसरी बार हो गया, फिर भी कोई नहीं सुनता। और आज अभी अगर इसको गायों में मैं ले जाऊँगा तो इसके मुंह से पैर में रस्सी नहीं बांधूंगा। अभी इसके अगले वाले दोनों पैर जैसे घोड़े को बांधा जाता है वैसे इसको बांध के ले जाऊंगा। अगर भागा तो आज फिर से इसकी कुटाई करूंगा, एकदम मस्त वाली धुलाई इसकी मैं आज कर दूंगा। अगर फिर से गया तो, अगर नहीं गया तो फिर कुछ नहीं। नाक में रस्सी अभी देखते हैं किस दिन लगाते हैं, मुझे तो नहीं भरोसा कि ये लगाएंगे। आज इसको सज़ा मिली है और सज़ा मुझे लगता है कुछ नेक्स्ट लेवल होगी, ज़्यादा होगी, तो थोड़ी कम करनी पड़ेगी। मुझे लगा कि इससे इसका काम बन जाएगा, लेकिन वो मेरे हिसाब से थोड़ी ज़्यादा हो गई। घोड़े की तरह हमने इसके अगले दोनों पैर बांध देते और मोरकी से नहीं बांधा था, और ऊपर सिर करके चारा खा पाएगा, लेकिन ये चलता नहीं है सही से, ये समस्या हो गई है। और अभी तक उसका पेट ज़्यादा कुछ खाली हुआ नहीं, क्योंकि कल बढ़िया चारा खाया है। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि पुराने जैसे उसको बांध देता हूँ चलेगा, और भागेगा तो फिर और सज़ा थोड़ी और बढ़ा देंगे। दोनों पैर बांध देंगे मोरकी के साथ, लेकिन ऐसे दोनों पैर आपस में नहीं बांधेंगे क्योंकि ये चल नहीं रहा और पीछे खड़ा रहता है। फिर काफ़ी दूर गाय जाने के बाद चल के आता है, तो ऐसे ये पीछे रहने के बाद का और ना चला जाए। और अपना जो पूरा झुंड है वो सामने चला गया है और ये तो इधर ही है। तो कल की इसकी हरकतें कुछ ज़्यादा ख़राब नहीं थी, सिर्फ कुछ हरकतें छोड़ के, जैसे मारने को आना, और ज़्यादातर मेरे को मारने को आ रहा था। ये मुझे सबसे बुरा लगा, क्योंकि चलो ठीक है दूसरे को मार रहा है तो उसका मालिक नहीं है और उसकी जान पहचान, इसलिए उसको मारने को दौड़ा। यहाँ तक सब कुछ ठीक था, लेकिन जब मैं उसको अपने फार्म ले जा रहा था और मेरे को मारने को आना, सकाराम को नेक्स्ट लेवल तक मारना,
ये मुझे सही नहीं लगा, इसलिए इसकी सज़ा थोड़ी बढ़ा दी थी। बाकी इसमें दिक्कतें और नहीं है कि ये मारने को ना आए, हमें इससे कोई समस्या नहीं थी। भागने के बाद और उधर से भाग के आ गया तब तक कोई नहीं लगा हमें, और खेत में घुस गया तब तक भी ठीक है, लेकिन मारने को क्यों आ रहा है ये बड़ी समस्या है। बाकी हम इस पे ज़्यादा गुस्सा इसी बात को है कि मारने को मत आ। बाकी ये गुस्सा नहीं है हमें कि भाई ये झुंड में से भाग गया, और झुंड में से एक बार नहीं भागा, काफ़ी बार भागा है और हमने उसको कुछ तब किया नहीं। चलो ठीक है, उसका स्वभाव है, वो जा रहा है, जाने दो। लेकिन अगर ये हरकतें कुछ अलग लेवल पे पहुंच जाए तो उस पर काबू करना चाहिए। तो अभी इसके पुराने जैसा बांध देता हूँ। बाकी कल शाम को तो मारने को आ रहा था, अभी मैं उसके पैर की रस्सी खोलूँगा, उसको मोरकी के साथ बांधूंगा, तब अगर मारने को आया भाई तो मैं ये भूल जाऊँगा कि मैं इसका मालिक हूँ। मैं नेक्स्ट लेवल इसकी धुलाई कर दूँगा। महाराज आज फिर से लेटा हुआ है, तो महाराज को बिठा देता हूँ या फिर उठा देंगे, उसको खड़ा कर देंगे। और अभी उसको बैठे बैठे काफ़ी टाइम हो गया, पेट फूल गया, इसको बैठना नहीं आता तो लेट जाता है, तो कोई इस पर ध्यान नहीं दे रहा, तो हमें ध्यान रखना है। महाराज को भी खड़ा कर देंगे। और गौरी को आज हम गायों में ले जाना ही भूल गए, तो यही रह गई थी, इसको यहीं पे चारा दे दिया था। तो अभी मैं खाना खा के जब जाऊँगा तब उसको साथ ले जाऊँगा, तब तक यहाँ पर रहती है। और इस साइड में विक्रम कुंड में चारा पानी दोनों चीज़ें हैं रखी हुई। महाराज को खड़ा कर देंगे तो वो भी चारा खा पाएगा, पानी पी पाएगा। दक्षिण इकडे बघ, हा आता बरोबर दिस, इकडे बघ, इकडे बघ, रस्त्यावर चालव, रस्त्यावर चालव, रस्त्यावर चालव, रस्त्यावर चालव, रस्त्यावर चालव, रस्त्यावर पिपी बाज पिपी। रस्त्यावर चालो भाऊ दक्षू, रस्त्यावर चालो। जिनका दोपहर को पानी पीना सही से नहीं हुआ वो अभी पानी पी रहे, शाम का टाइम है। और अभी सब लोग जिन को पानी पीना है वो पी ले, जिनको नहीं पीना वो सीधा अंदर चले जाते हैं, जिनको प्यास लगती है वो बाहर आते हैं और पानी पी के जाते हैं। फार्म के अंदर हरा चारा डालने का काम हो चुका है, गायों की सबकी फीड खानी हो चुकी है। कढ़ाई अभी आखिरी महाराज की माँ की बाकी हो जाने के बाद कढ़ाई धोने का काम भी लगभग हो जाएगा। छोटे सारे बच्चे पास में आ चुके हैं, सबकी फीड खानी हो चुकी है और अभी मिल्किंग थोड़े टाइम में शुरू हो जाएगी। सभी जगह चारा डालने के बाद परी को भी डाल दिया अभी से और वो खा भी रही है। महाराज का चारा रख दिया है साइड, विक्रम अभी फीड खा रहा है, गौरी वापस आ चुकी है और अभी थोड़े टाइम में मिल्किंग भी शुरू हो जाएगी। और सुबह की मुझे एक बात इसकी अच्छी लगी, ये बहुत ही कम खाना खाता है और कभी कभार तो खाता भी नहीं है। फिर भी सुबह जो डॉग आया था उस पर जो इसने हमला किया था, इस हिसाब से तो काफ़ी हद तक ये बहुत ही मतलब 95% तक अभी तक इसका काम चालू है। अगर इतनी कमज़ोर हालत में वो उस डॉग को पकड़ पा रहा है, उसको काट रहा है, तो अपने फार्म को बचाने के लिए काफ़ी जी जान लगा रहा है। बहुत अच्छा लगा मुझे इसको सुबह देख के। इससे चला नहीं जा रहा था और वहाँ तक गया और जाते ही इसने उसको पकड़ लिया, क्योंकि अपने 4 डॉग हुए थे इसको पकड़ के और 4 डॉगों ने मिलके उस एक को पकड़ा था। उसमें इसका भी काफ़ी बड़ा रोल है। तो चलो अभी थोड़े टाइम में मिल्किंग शुरू करते हैं।